मंजरी कहती है प्रेमा से, बहन अभी हमें नीचे हॉल में जाना चाहिए, देखो हमारी ज़रूरत होगी। प्रेमा कहती है, अभी रुको बहन, सभी एक साथ नहीं जाएंगे, बारी बारी से जाएंगे। जूली प्रेमा से कहती है, पर बहन तुम्हारे साथ तो आदि है ना, फिर छोटे से बच्चे को लेकर तुम कैसे जाओगी? आदि को चोट लग गई तो? प्रेमा तुम आदि के साथ ऊपर ही रहो, हम दोनों नीचे जाकर सब संभाल लेंगे। प्रेमा कहती है, ना जूली बहन, ये लड़ाई मेरी ज़िंदगी से जुड़ी है, इसे ख़त्म भी मैं ही करूँगी। तो बहन आप आदि को संभालो, और वैसे भी ये अब थोड़ी ही देर में सो जाएगा, क्योंकि मैंने आदि को कप सिरप पिला दी है ताकि आदि को नींद आ जाए। जूली आदि को प्रेमा की पीठ पर से ले लेती है और आदि को सुलाने की कोशिश करती है। प्रेमा अपने मोबाइल फ़ोन से पुलिस को भी कॉल कर देती है और अपना मोबाइल फ़ोन मंजरी को देते हुए कहती है, मंजरी बहन आप यह मोबाइल लो और वीडियो बनाते रहना और वायरल भी कर देना। अब मैं नकुल के पास जा रही हूँ। प्रेमा नकुल के सामने चली जाती है। देव प्रेमा को देखकर कहने लगता है, प्रेमा तुम क्यों आई यहाँ? मैंने मना किया था ना आने से। प्रेमा देव की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ देव, पर यह कहानी मुझसे ही शुरू हुई है और मैं ही अब इसको ख़त्म करने वाली हूँ। प्रेमा एक अनकही ज़िंदगी आज पूरी दुनिया जानेगी, मेरी सच्चाई, और नकुल ने मेरे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया आज पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। प्रेमा इतना कहते ही ज़मीन पर नीचे बैठकर रोने लगती है। नकुल प्रेमा को रोते देख कहने लगता है, कहा था ना तुझको मेरी बातों को मान लो और सारी उम्र मेरे पैसों पर ऐश करती रहो, पर तुमने नहीं माना और पता नहीं यहाँ से कैसे भाग गई। पर कोई बात नहीं प्रेमा, तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी कि पहली बार जब मैंने तुम्हारे जिस्म के साथ खेला था। वाह, आज भी मैं उस पल को फिर से महसूस करने के लिए तरसता हूँ। प्रेमा अब तुम मिल गई हो ना, तो फिर से वो दिन आ जाएंगे। प्रेमा नकुल की बातें सुनते ही ज़मीन पर से उठकर नकुल के पास आती है और नकुल के दोनों गालों में थपा थप कई चाटे एक साथ जड़ देती है और नकुल के दोनों गाल लाल लाल हो जाते हैं। मंजरी ने नकुल की सारी बातों का वीडियो क्लिप बनाकर वायरल कर दी थी। मंजरी और जूली भी नीचे हॉल में नकुल के पास आ जाती हैं और मंजरी नकुल से कहने लगती है, नकुल अब तुम्हारे ऐश के दिन गए, अब जेल जाने की तैयारी करो और जेल जाकर जिस्मों से खेलना नहीं बल्कि पत्थरों से बनी चक्की से खेलना, तब तुझे मज़ा आएगा। मंजरी की बातें सुनकर नकुल गुस्से में आकर एक रिवॉल्वर निकालता है और प्रेमा के सर पर रख कर कहता है, तुम सब मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा रास्ता छोड़ो, नहीं तो मैं प्रेमा को मार दूंगा। देव प्रेमा की तरफ देखने लग जाता है और मन में सोचता है, ये क्या हो गया। तभी मंजरी अचानक से ज़मीन पर नीचे धड़ाम से गिर जाती है। मंजरी के नीचे ज़मीन पर गिरते ही जूली भी नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है और मंजरी के शरीर को हिला हिला कर कहने लगती है, उठो मंजरी बहन उठो, क्या हो गया तुम्हें मंजरी बहन, या फिर मेरे पति नकुल ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया जो तुम अचानक से ज़मीन पर गिर गई। जूली की बातें नकुल सुनते ही चिल्लाने लगता है, जूली मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, बस मंजरी के कोमल कोमल जिस्मों के साथ खेला हूँ और जिस्मों के साथ खेलने से मौत थोड़ी ना हो जाती है। इस तरह नकुल का ध्यान बढ़ जाता है। तभी जूली धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने पति नकुल के पैरों के पास जाकर नकुल के पैर पर जोर से धक्का दे देती है। नकुल धक्का खाते ही नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और नकुल के हाथ से रिवॉल्वर दूर फेंका जाता है। देव दौड़ता हुआ जाकर रिवॉल्वर को ज़मीन पर से उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। नकुल ज़मीन पर से हंसता हुआ उठता है, हा 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 हा, और अपने कोट के पॉकेट से एक और रिवॉल्वर निकाल बोलने लगता है, तुम सबको क्या लगा मुझसे जीत जाओगे? ये कभी नहीं हो सकता, मरोगे, तुम सब मरोगे। सबसे पहले तो मैं जूली को ही मारूंगा। अगर इसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मेरी हालत ऐसी नहीं होती। इतना कहते ही नकुल जूली पर गोली चला देता है। गोली सीधे जूली के सीने में लग जाती है। जूली के पास प्रेमा दौड़ती हुई जाती है, जूली बहन आपको कुछ नहीं होगा, बस आप अपनी सांसें लेते रहिए। जूली होठों पर मुस्कान लाते हुए, नहीं मेरी प्यारी बहन, शायद मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया है। मैंने भी तो सब कुछ जानते हुए नकल का साथ दिया और नकुल अपने वसीपन का खेल खेलता रहा। प्रेमा, इस दुनिया से मेरे जाने का वक्त आ गया है, बस तुम मेरे बेटे अभिनव का ख्याल रखना, हो सके तो उसको माँ का प्यार देना। इतना कहते ही जूली इस दुनिया को अलविदा कह देती है। प्रेमा गुस्से में आकर नकुल के पास जाती है और कहने लगती है, तो कितना बड़ा दानव है, तो किसी का नहीं हो सकता, तूने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, अब तो तेरा मिटना एकदम संभव है। अब देख मैं तेरी काल बनकर तेरा संहार करूँगी। नकुल प्रेमा से कहने लगता है, ना प्रेमा, ऐसा ना करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, वो तो बस देव है जिसकी वजह से ही सब कुछ बना बनाया बिगड़ गया। इतना कहते ही नकुल देव के सामने रिवॉल्वर रख देता है और कहने लगता है, अब तेरी बारी है मरने की।
प्रेमा देव के बारे में नकुल के मुंह से मारने की बात सुनते ही गुस्से में आकर काली चंडी का रूप ले लेती है और नकुल को मारना शुरू कर देती है और नकुल के हाथ से ही रिवॉल्वर लेकर सारी की सारी गोलियां नकुल के सीने में चला देती है। नकुल का काम तमाम वहीं पर हो जाता है। यह सब दृश्य मंजरी देखते ही देव के हाथों से पहले वाली रिवॉल्वर लेकर नकुल के पास जाकर फिर से नकुल के सीने में मंजरी सारी की सारी गोलियां चला देती है। तभी पुलिस वाले और मीडिया वाले भी आ जाते हैं, पर पुलिस वाले आते ही दो लाश पाते हैं, एक नकुल की और एक नकुल की पत्नी जूली की। मंजरी और प्रेमा के हाथों से पुलिस रुमाल के हाथ रिवॉल्वर लेकर रख लेती है। पुलिस और मीडिया वाले नकुल के गंदे कामों की सच्चाई को वीडियो के माध्यम से जान जाते हैं, फिर भी पूछते हैं नकुल का खून किसने किया। प्रेमा और मंजरी दोनों ही साथ में कहने लगती हैं, मैंने मारा नकुल को, मुझे हथकड़ी पहना। पुलिस दोनों को हथकड़ी पहना देते हैं और उस हॉल में से बाहर की तरफ ले जाते हैं। तभी हॉल के बाहर सड़कों पर सभी पब्लिक आ जाती है और प्रेमा और मंजरी के सपोर्ट में कहने लगते हैं, आबरू लूटने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं रहती तो मैं भी यही करती। आप मुझे पहनाओ पहले ये हथकड़ी। इस तरह सभी पब्लिक आगे बढ़ते गए और यही बात को दोहराने लगे, मुझे पहनाओ हथकड़ी। पब्लिक भी भीड़ और सभी की सच्चाई को देखते हुए पुलिस प्रेमा और मंजरी को छोड़ देती है और पुलिस भी हंसते हंसते हथकड़ी निकाल देते हैं और पुलिस प्रेमा से कहती है, प्रेमा आप खुलकर जीना सीखो और अब अपने चेहरे को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम आज़ाद हो। प्रेमा पुलिस की बातें सुनकर अपना दोनों हाथों को ऊपर आसमान की तरफ उठाते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। प्रेमा को हंसते हुए देखकर सभी पब्लिक भी अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए हंसने लगते हैं। देव का खोया हुआ सम्मान भी वापस बड़े इज्जत और पुरस्कार के साथ देव को सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी मिल जाती है। प्रेमा नकुल के घर जाकर उसके बेटे अभिनव को ले लेती है और इन सब से दूर जाने के लिए तैयार हो जाती है। देव प्रेमा को आदि और अभिनव के साथ जाते देख पूछने लगता है, प्रेमा कहाँ जा रही हो? प्रेमा कहती है, अपनी दुनिया बसाने देव, और तुम भी मंजरी के साथ अपनी दुनिया बसा लो। देव प्रेमा से कुछ बोल नहीं पाता है और चुपचाप सा रहता है। मंजरी प्रेमा को जाता हुआ देख कहती है, रुको प्रेमा, कहाँ जा रही हो? जरा सोचो तो, अकेले आदि और अभिनव को लेकर कहाँ रहोगी? प्रेमा बोलती है, पर मंजरी बहन, अब और मदद नहीं लेना चाहती हूँ मैं। मेरी वजह से आप दोनों ने बहुत कष्ट झेले हैं, अब और नहीं जूली बहन। जूली बहन, आप और देव अब साथ रहो, आप दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। मंजरी प्रेमा को डांटती हुई, अच्छा जो मन में आएगा वो ही बोल दोगी? कभी अपने दिल से पूछा या देव से पूछा वो क्या चाहता है? प्रेमा, देव तुमको चाहता है, उसे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है और तुम्हें देव के साथ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ना जाओ देव को छोड़। मंजरी देव और प्रेमा के हाथों को लेकर एक दूसरे के हाथों में थमा देती है और कहती है, ऐसे ही हमेशा साथ रहो और मुस्कुराते रहो, अब मैं जा रही हूँ। प्रेमा मंजरी से पूछती है, पर आप कहाँ जा रही हैं? आप तो हमारे साथ भी रह सकती हैं। मंजरी मुस्कुराते हुए, कहीं नहीं जा रही हूँ तुम सभी को छोड़कर, बस नकुल के करोड़ों के बिजनेस को संभालने जा रही हूँ, ताकि अभिनव और अनाथ बच्चों के काम में आ सके वो पैसा। मंजरी की बातें प्रेमा और देव सुनते ही मुस्कुराने लगते हैं और देव प्रेमा को अपने गले से लगा लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।